काजल बेटा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ माँ, पूछो ना। 2 साल पहले जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तू इसी घर में रहती थी ना? तब तुझे इस घर में कोई कमी दिखती थी या तेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी? नहीं माँ, ऐसी बात तो कोई नहीं हुई, लेकिन आज आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? बेटा, तू इसी घर में पैदा हुई, पली बड़ी, तेरी शादी भी इसी घर से हुई। हमने तेरी शादी करके तुझे दूसरे घर भेजा, पर बेटा अब तू इस घर में जब भी आती है ना तो इस घर में तो कमियां ही निकालती है। बेटा थोड़ा सा तो सम्मान करना हमारे इस घर का। हाँ मैं मानती हूँ आज के हिसाब से हम तुझे कोई सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बेटा हमने अपनी हैसियत से ऊपर उठकर तेरी उस घर में हमने शादी की। तेरे पापा तेरे भाई ने कितनी मेहनत की थी तेरी शादी के लिए, तुझे तो पता भी नहीं होगा किस किस मुसीबतों से उन्होंने पैसा जोड़ा था। और तेरे भाई ने भी शादी तब की जब तुझे एक अच्छे घर में भेज दिया। और बेटा अब तो जब भी यहाँ आती है ना तो अपनी ससुराल की तुलना हमारे घर से करने लगती है। पहले तो बेटा मैं चुप रही, ये सोचती थी कि धीरे धीरे तुझे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तू समझ ही नहीं पा रही है और आज मुझे मजबूर होकर ना तुझे टोकना पड़ रहा है। और बेटा तू जब भी इस घर में आती है कमियां ही गिनाने लगती है, और वो भी मेरी बहू के सामने। अरे वो तो शुक्र मनाओ, मेरी बहू बहुत अच्छी है कि तेरी बातें सुनकर ना अपने मन में कभी खट्टापन नहीं लाती। मानते हैं हम अपनी बहू को ना वो सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, इस घर के अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन आज तक हमारी बहू ने कभी भी हमसे शिकायत नहीं की है। लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि उसको परिवार का प्यार मिल रहा है, और जो प्यार मिल रहा है ना वो ये सुख सुविधा से नहीं मिलता है। बेटा अगर तू उसके सामने ऐसी बातें करती रहेगी, अगर उसके मन में ये सब आ गया कि जो सुख सुविधा तेरे ससुराल में तुझे मिल रही